जी भैया। ईश्वर के नाम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावपूर्ण और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूं। धन्यवाद। आज क्या यहाँ पर क्या आयोजन था और क्या उद्देश्य था इसका? आज कछौना नगर पंचायत का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। पंकज शुक्ला जी हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, उनकी कैबिनेट की आज शपथ थी। बहुत ही हर्ष और उत्साह के साथ में उनको शपथ दिलवाई गई और वाकई में जो उत्साह देखने को मिल रहा था, लग रहा था कि जो लोगों ने चाहा था, जिस इच्छा से उन लोगों ने इनको अध्यक्ष बनाया है, जो जोश उस समय दिखाई दे रहा था, आज वही जोश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अच्छी तरह से नगर में लाया जा सकेगा। नगर की सरकार भी हमारी पहले डबल इंजन की सरकार थी और ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी काम करेगी, विकास कार्य होंगे, नगर हमारा सुंदर और सुसज्जित रहेगा। नगर पालिका के अध्यक्ष के द्वारा, उनकी पूरी कैबिनेट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ पे हो पाएगा। बीजेपी अपने जो 9 साल पूरे कर रही है अपनी सरकार के केंद्र में, 9 साल बेमिसाल करके आप लोग एक राष्ट्रीय उत्सव भी बना रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया है कि भाजपा सरकार अपने 10वें वर्ष में नहीं, अपनी सत्ता के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रही है। भाजपाइयों से ज्यादा भाजपा सरकार से जो जनता त्रस्त है उसके लिए हर्ष का विषय है। किसने कहा है ये? अखिलेश यादव ने कहा है कि विदाई का समय आ गया भाजपा का। हमें अखिलेश यादव से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें जनता सर्टिफिकेट देती है और जो उसको अपेक्षाएं हैं उनके अपेक्षाएं पे हम खरे उतरें, ये हमारी कोशिश रहती है। अखिलेश यादव को देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था, जब वो सत्ता में थे तो जनता के हित की बात करें, जनता उनको लगातार सम्मान देती रहे। आज समाजवादी पार्टी उनके कृत्यों के द्वारा बिल्कुल किनारे पे चली गई है। आज वो हाशिए पे हैं और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जनता बारंबार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर ही राहुल गांधी जी ने भी नया एक ट्वीट किया, बयान जारी किया है, महंगाई, नफरत और बेरोजगारी, प्रधानमंत्री जी अपनी इन नाकामियों की लीजिए जिम्मेदारी। कौन कह रहा है? राहुल गांधी जी ने कहा। चलिए, राहुल गांधी जी को सीरियसली आप लीजिए, अच्छी बात है। और हम अपने कार्यों पे, अपनी योजनाओं पे आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार अच्छे ढंग से काम कर रही थी, नगर में भी हमारी सरकार काम करे इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जनहित की योजनाओं को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, हर वर्ग के लिए हमने योजनाएं चलाई और योजनाओं को हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से लाने का काम किया। कानून व्यवस्था को हम लोगों ने चुस्त दुरुस्त करने का काम किया। आज प्रदेश और देश की जनता हमारे साथ में है। हमको अखिलेश यादव जी के और राहुल गांधी जी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि वो भाजपा को हराने का संकल्प ले चुके हैं और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हराएंगे भाजपा। महागठबंधन बनाने जा रहे हैं, उनका ये कहना है विपक्ष के साथ में हम लोग महागठबंधन बना रहे हैं। यही तो अंतर है ना कि वो हराने का संकल्प लेते हैं। अगर उन्होंने संकल्प लिया होता देश की सेवा करने का, प्रदेश की सेवा करने का, तो वो कहीं अच्छा कर पाते। ये चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये मिटाने की तो बात करती है। उन्होंने क्या किया? महंगाई नहीं मिटा पाए, लोगों को मिटाने का काम कर दिया, युवाओं को मिटाने का काम कर दिया। हम लोगों ने संकल्प लिया है देश की सेवा करने का, प्रदेश की सेवा करने का, तो हम लोग सेवा करने का काम कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये लोग मिटाने की सोच रखते हैं, खुल मिट गए। एक बयान और अखिलेश यादव इसी पर ले लेते हैं। बीजेपी अपना एक महाजनसंपर्क अभियान चला रही है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव का कहना है अगर बीजेपी के सांसदों और विधायकों ने अगर काम किया होता जमीन पर तो इनको बाहर से मंत्रियों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने बाहर से मंत्री लोगों को बुलाया है अपना प्रचार। तो ये भी कार्य करके ही हम लोगों के मंत्री है ना, सरकार में है तो मंत्री है। जब तुम हो ही नहीं कुछ तो कहाँ से मंत्री होंगे आपके? 73 से 80 पे हम लोग पहुंचेंगे।